नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास SK स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो RPF और NTPC LP टेक्नीशियन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जुड़िए और अच्छे तरीके से पूरा क्लास देखिए और बिल्कुल समझिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आपका दोस्त जितना भी है सबको शेयर कीजिए और उसको भी बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अच्छे तरीके से मैथ और रीजनिंग बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़े और अपना सिलेक्शन ले 100%। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये RPF 2019 में और NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। ये मैथ का क्वेश्चन है या और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऐसे सब सवाल में जो है बहुत विद्यार्थी जो होता है मतलब थोड़ा घबरा जाता है कि इतना लंबा चौड़ा सवाल है और याद जो दे देता है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 40 पुरुष या ठीक है 60 महिला या 80 बच्चे किसी कार्य को 6 माह में कर सकते हैं तो 10 पुरुष 10 महिला और 10 बच्चे मिलकर अर्ध कार्य को कितने माह में पूरा करेंगे। ठीक है, इसका कहने का अर्थ हुआ कि यदि कोई भी काम है तो उसमें 40 पुरुष है 60 महिला है और 80 बच्चा है तो उसको काम जो करता है उसको 6 महीना लग जाता है। तो 10 पुरुष और 10 महिला और 10 बच्चे मिलकर आधा काम कितना दिन में करेगा। तो यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्यूशन किस तरीके से करना है तो चलिए देखिए। यहाँ पे देखिए पुरुष, यहाँ पे भी पुरुष है यहाँ पे भी पुरुष है तो सबको बटे में लेकर और मिलकर, मिलना क्या होता है, मान के चलिए कोई जो है 2 आदमी मिल गया तो क्या हुआ, जोड़ हुआ 2 और 2 मिल गया तो प्लस होगा ना। तो इसीलिए मिलना जो है प्लस का चिन्ह संकेत करता है। तो देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे तरीके से डायरेक्ट हम देखते हैं। तो ये जो है देखिए इतना कर सकते हैं तो 10 पुरुष 10 महिला 10 बच्चे मिलकर आधा कम करना है तो 10 को ऊपर में लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 40 पुरुष को नीचे, फिर प्लस 10 महिला को ऊपर और 60 महिला को नीचे, क्योंकि इतना कम ये आधा क्या ये पूरा कम किया तो पूरा कम को नीचे लिखना है और आधा कम जो करेगा उसको ऊपर में लिखना है। ठीक है, तो इसीलिए 10 ऊपर में देते हैं। बच्चा कितना, बच्चा की संख्या 10 है और यहाँ पे 80। तो इस सब का जो है जोड़ हो गया और इसका एलसीएम निकालने उसके बाद देखिए क्या निकालना क्या है, माह मतलब क्या होता है दिन। तो इसको गुना कर दीजिए D से दिन और कितना माह तक ये करेगा 6 माह, तो 6 माह लिखिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए आगे देखिए क्या करना है। आगे करना क्या है, 0 से 0 घटा दीजिए, सबका 0 घटा दीजिए और ये हो गया 4, ये 4, ये 6, ये 8, कितना हो गया, इस सबका एलसीएम कितना हो गया 24। 24 में 4 से भाग दीजिएगा 6 गुना 1 तो 6 आएगा, फिर प्लस है, फिर 6 में 24 से 4 गुना 1 तो 4 आएगा। यहाँ भिन्न का जोड़ हो रहा है तो आप लोग तो भिन्न का जोड़ अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो 24 को 8 से अगर भाग देते हैं तो 8 या 24 होता है और गुना 1 तो हो गया 3। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये जो है और इधर गुना कितना है D बराबर 6। तो इधर देखिए ये हो गया 10 3 13, ये हो गया 13 और गुना D और ये है 6, ये गुना इधर आके इधर गुना में हो जाएगा है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए D का वैल्यू क्या लिखेगा, तो 6 गुना 24 बटे 13, ये कटने वाला है नहीं। अब D का वैल्यू क्या होगा, तो 6 को बार यहाँ तो 24 तो 4 ठीक है, यहाँ पे 6 आया। ठीक है, यहाँ 8 या 24 3 आया तो ये 10 3 13 हो गया और यहाँ पे 24 आ गया।
तो ये जो है भाग में है तो इधर आके गुना हो जाएगा, ठीक है, और ये गुना में है इधर आके भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे चाचा की 24 की 4 और बाकी कितना बचा 2, 6 दूना 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। तो ये हो गया इसका। अब देखिए इसको जो है घटाइए, देखिए करता है, ये सब तो पूरा दिया हुआ है, मतलब पूर्णांक में दिया है, ठीक है। तो ये दिन यानी पहले पूरा करेंगे, तो पहले पूरा दिन का निकलना है हमको वैल्यू, ठीक है। तो पूरा दिन का हमको निकलना है, ये 144 हो गया, ये पूरा दिन का हो गया, ठीक है, पूरा दिन, ये पूरा दिन का हो गया। अब हमको निकालना क्या है अर्ध, अर्ध यानी आधा दिन का, ठीक है। तो अर्ध कार्य, अर्ध कार्य का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना है 144 और नीचे कितना है 13, गुना कर देंगे 1/2 से। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 दूना 14, ये जो है 72 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 7 दूना 14, ये 2 बार में कट गया। अब क्या बचा, तो 72/13। इसको अगर आप जो है, इसको अगर आप पूर्णांक में लाते हैं तो देखिए क्या होगा, 5 सही 13, 7 बटे कितना होगा 13 माह, ठीक। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब ऐसे देखिए 13 × 5 = 65 और 5 कितना होता है, तो 70, 70 और 2 72, तो 72/13 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए किस में है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल कहो ना प्यार है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी नंबर। तो आपको समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है, आशा करते हैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, फिर से समझाएंगे, बार बार समझाते रहेंगे, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो मेरा काम है समझाना और आपका काम है समझना, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है, और ये भी सवाल ऐसे सब सवाल जो है ये एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर से लिया गया सवाल, और ऐसे सब सवाल को आप हल्के में मत लीजिएगा। ये नहीं है कि अगर एक ग्रुप डी में पूछा है तो एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी में भी पूछ सकता है, क्योंकि उससे वो चैप्टर जो है एलसीएम एचसीएफ उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है जीडी में भी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन है 2 संख्याओं के एचसीएफ, ठीक है, और एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 44 है, दूसरी संख्या ज्ञात, ठीक है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो चलिए दूसरी संख्या ज्ञात कर देते हैं। ये है 147 है, आपको सही से जहाँ पे नहीं दिखाई दे वो बोल दीजिएगा, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा बोर्ड चमकता है ना। चलिए देखिए 2 संख्या का इस्तेमाल, पहले देखिए, पहले क्वेश्चन लास्ट में देखिए क्या कह रहा है, पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना होता है 44। अगर हम किसी भी संख्या को भाग दें तो आप जानते हैं जो संख्या रहता है वो भाज होता है, और भाजक भागफल, और नीचे रहता है शेष, ठीक है। तो आज पहली संख्या ये हो गया, और पहली संख्या को किससे डिवाइड है 2 से, और शेषफल भागफल कितना है 44। तो ये जो हो गया पहली संख्या होगा कितना, ये इधर भाग में इधर आके गुना, तो ये 88 हो गया। तो इसका एक फार्मूला आता है, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम
और गुना HCl, ये होता है फार्मूला। और आप लोग भी इसको याद रख लीजिएगा। ये सब ट्रिक है। ये हो गया पहली संख्या 1 लिख दिए, दूसरा लिख दिए 2 संख्या, ठीक है। या ऐसे आप विस्तार में लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में क्लास 10 जैसा शो करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं, अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तेज है, तो आप इसको अगर ऐसे ही 2 मिनट में दिमाग से ही कैलकुलेट करके आप जान जाइएगा ऑप्शन बी हो रहा है, तो आप ऑप्शन बी लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी है इसका सोल्यूशन देने की, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए डेली, तभी होगा। तो फर्स्ट देखिए, पहला जो है, पहला संख्या कितना है 88 है, और दूसरा संख्या हमको निकालने पूछ रहा है ना, तो दूसरा निकालना है। और देखिए एलसीएम कितना है, तो 264। एचसीएफ कितना है 44। तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करें दूसरा संख्या, तो ये हो गया 264 गुना 44, और ये भी हो गया गुणम है इधर के बाद, तो ये हो गया 44 गुना कितना हो गया 88, और ये इसको कटा दीजिए, तो ये 1 कम और 32 गुना 64। तो इससे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इधर ये बता देते हैं। दूसरी संख्या आपका कितना हो गया 132। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दूसरी संख्या 132। आपका जैसे मन है वैसे लिखिए, दोनों आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, कहो ना प्यार है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। चलिए, समझ में आ गया है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग भी लाइक कर दिया कीजिए। एक लाइक से कुछ थोड़ी घटता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। आपको मोटिवेशन, जैसे हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि कुछ भी जो जुनून है, अगर आपका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य को जो है कितना भी परिस्थिति आए, आप लक्ष्य को भुलाना नहीं चाहिए, और लक्ष्य के फोकस करके अपना जो है काम भी करो, और अपना लक्ष्य को टारगेट बना के रखो, ठीक है। तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो उसी तरीके से आप अगर लाइक करते हैं, हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। नहीं, आपको समझ में आ रहा है और आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा है, तो हम और मेहनत करने की उत्साह होगा, और अच्छे तरीके से बिल्कुल नए नए कंटेंट लेके आएंगे, जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिए, ताकि और सभी को पता चले। व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कीजिए, और दोस्त जितना भी आपका है उसमें शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे तरीके से कंटेंट देखे। और बिल्कुल हम जो है आपके भाई जैसे हैं, तो आप अपने हिसाब से समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग भी IMP लगाइएगा। क्या लगाइएगा? IMP। क्वेश्चन देखिए एक बार पढ़िए। NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है, और ऐसा सब सवाल जो है एग्जाम में बार बार देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, और आप लोग बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, फिर आपका जो है मेरिट जानते हैं ना आप कितना नंबर से बनता है। 1 नंबर से अगर आप 1 नंबर छोड़ के चलाइएगा ना, तो 1 नंबर से मेरिट लिस्ट अगर नीचे आ गया आपका, 1 नंबर से आप जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, और मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि सफलता जो है एक रात में नहीं मिलता, उसके लिए कई वर्ष को मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप भी मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं कीजिएगा सफलता ऐसे नहीं मिलता है। बाजार में नहीं मिलता है कि आप जाके खरीद लीजिएगा और सफलता पा लीजिएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, तभी जो है आपका जो है मंजिल मिलता है, तभी सक्सेसफुल मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 संख्याओं के गुणनफल में से जब उसके मोल 100 से भाग दिया जाता है, तब
5775 प्राप्त होता है, लेकिन जब लो 100 में से भाग दिया जाता है तब 25 प्राप्त है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 525 हो तो दूसरी संख्या क्या है, ये पूछ रहा है ना, दूसरी संख्या। तो आपको क्या करना है गुरुजी, देखिए मो 100 में भाग दे, मो 100 कितना है, ये लो 100 हुआ। ठीक है, और मो 100 जो है यहाँ पे दिया है, तो आप देखिए यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला आता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बराबर LCM गुना HCF, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूले पे इसको रखना है। तो देखिए पहली संख्या जो है इसमें दिया है, एक संख्या दिया है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे जो है मो 100 यहाँ पे तब इतना प्राप्त मो 100 प्राप्त होता है, लेकिन जब लो 100 में भाग गए तो इतना प्राप्त। तो देखिए पहली संख्या कितना है, तो 525 है, और गुना दूसरी संख्या। ठीक है, और LCM की बात करें, अगर लो 100 की बात करें तो कितना है, तो 25। HCF कितना, 5775। अगर हमको दूसरी संख्या निकालना है तो इसको जो है भाग के रूप में देना पड़ेगा। तो इसको तो भाग के रूप में दीजिए, ये 25 हो गया, और गुना 5775 और बटे 525। अब इसको कटाइए, किस तरीके से आप कटाते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा, अगर 25 एकम 25, ये कितना से आ जाएगा आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, तो 25 एकम 25 ये हो गया, और 25 दूना 50 है, तो कट जाएगा ना, 25 एकम 25 की 5 बाकी 2, 25 दूना 50, 2 52, ये तो बिल्कुल कट गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये तो जो है 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21, और अगर इसको 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो गया, बचा एक, तो 8 दूना 16 हुआ, यहाँ पे एक बचा है ना, तो यहाँ 17, 8 दूना 16, एक उसमें दिया, तो फिर यहाँ पे कितना, 7 पचे 35, ठीक है, तो 825। ठीक है, आपका कितना निकला, 825। अब देखिए ये जो है 3 से ये डिवाइड है कि नहीं है, वो भी देख लीजिए। तो ये 3 दूना 6, और फिर इधर कितना आया, 3 दूना 6, फिर इधर 2, 7 या 21, और इधर बचा कितना, 15, तो 3 पचे 15, ये 3 से भी पूरा कट जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो है दूसरा संख्या कितना हो रहा है, तो दूसरा संख्या 275 हो रहा है, ये हो गया 275, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आपका जो बिल्कुल राइट है 275, ऑप्शन ए फॉर आर्यभट्ट बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से और मस्त तरीके से। नहीं, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए और मन लगा कर पढ़िए, खूब पढ़िए, जितना भी आपका टाइम आपको बचे अपना काम करके। ठीक है, ये नहीं बोलते हैं कि आपको काम नहीं करना, अपना काम भी कर रहा है, क्योंकि सबका परिस्थिति सेम नहीं रहता है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो उसके परिस्थिति के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलिए, और जो टाइम बचे उसी में आप एडजस्ट कीजिए पढ़ाई को, तभी आप कामयाब हो जाइएगा। बहुत सुने हैं ना कि किसान का बेटा फौजी बना, DSP बना है, SP बना है,
मजदूर का बेटा बना, ऐसा बहुत आप लोग सुने एग्जाम्पल। तो कैसे बना है, वो अपना लक्ष्य के ऊपर निर्धारित रहता है, ठीक है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठो ये मंजिल की मुसाफिर, थक कर मत बैठो ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग को थक कर नहीं बैठना है, चलते रहना है। मंजिल मिलेगा एक दिन, खुद पे भरोसा रखिए, मंजिल मिलेगा तब मिलने का मज़ा भी आएगा, कुछ अलग ही मज़ा आएगा जब मंजिल आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपया है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर संख्यात्मक मान जो है समान यानी बराबर होना चाहिए, तो तब क्रय मूल्य कैसे निकालना है, इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ऑप्शन से कैसे निकालना है। देखिए पहले देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 171 है। इसको 2 भाग में दीजिए, इसका गुना करके जो है 171 आना चाहिए और घटा करके 10 आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो गुना करके 171 आना चाहिए और घटा करके कितना 110। तो अगर इसको घटाते हैं 19 को, अगर 9 में माइनस इसको करते हैं, इसका अंतर कितना आता है 10। अंतर मतलब घटा होता है तो 10 आता है। अगर इसको गुना करें 19 और 9 को गुना करें कितना आता है 171। यहाँ तक क्लियर। अब हमको करना क्या है, देखिए करना क्या है, देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हमको डिफरेंस जो है अंतर 10 होना चाहिए और गुना करके जितना विक्रय मूल्य है उतना प्राप्त आना चाहिए। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, दोनों में 0 बैठा देना है, 0 बैठा देना है। ये बड़ा वाला तो आंसर नहीं है, तो छोटी संख्या जो है, ठीक है, छोटी संख्या कौन सा है, तो छोटी संख्या 90 है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, छोटी संख्या 90 होगा। तो इसी तरीके से आपको छोटी संख्या लेना है। अगर बड़ा वाला संख्या रहेगा इधर, जैसे 190 हो गया, 120 हो गया, तो ये वाला लेना, ठीक है। तो यहाँ पर तो 90 ही आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक हुआ, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका कॉमन आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए तो समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए दबा के, ठीक है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये RPF SI में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में है, और क्वेश्चन है, एक कलम का विक्रय मूल्य 24 रुपया है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत, ये प्रतिशत है, प्रतिशत हानि का संक्रामक मान हो तो क्रय मूल्य ज्ञात। इससे पहले वाले क्वेश्चन 4 में जो था उसमें लाभ का मान था और इसमें हानि है। तो ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने के लिए आप लोग को मिलता है, तो आप लोग इस सबको इग्नोर मत कीजिए, इस सब थोड़ा फोकस कीजिए और अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या आपको बताए हैं, जो शॉर्ट ट्रिक बताए वही लगेगा इसमें। विक्रय मूल्य कितना है 24 है, इसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्लस करके इसका योग, ठीक है। अगर यहाँ पे हानि पूछेगा, हानि मतलब होता है माइनस, होता है माइनस हो रहा है, तो इसमें उल्टा होगा यानी योग होगा, ठीक। लाभ मतलब क्या आता है प्लस, तो प्लस करते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं, अगर लाभ मतलब क्या, लाभ मतलब हानि होता है, लाभ मतलब
लाभ का मतलब क्या था, कोई चीज़ लाभ हो रहा है तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या था, लाभ। लाभ जहाँ पे हुआ वहाँ पे हम माइनस किए, डिफरेंट 10 आना चाहिए, यही था ना। और इसमें जो है योग 10 आना चाहिए, अंतर यही है। गुना करके 24 आना चाहिए और योग 10 आना चाहिए। तो आप भी जानते हैं कि 6 और 6 जोड़, इसको जोड़ेंगे दोनों का, अगर योग करेंगे दोनों का योग तो 10 आएगा। अगर हम गुना करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। तो दोनों को अगर गुना करेंगे तो 24 आएगा, अगर योग करेंगे 10 आएगा। और क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों में 0 बैठा दो, हो गया आंसर। देखिए 60 और कितना है 40, यही तो आपका राइट आंसर निकलेगा। आर एस यही आपका दाम निकल गया, ठीक है। 60 और 40, ठीक है। तो 60 40 देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका बिल्कुल सी जो है करेक्ट है, C4 कौन आप प्यार है। तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर C4, ठीक है, सी है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। और ये सब क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिए, देखिए ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक जो है आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। सिर्फ इसका अगर हानि पूछेगा या क्वेश्चन देखिए, अगर हानि पूछेगा तो इसका योग करना है, अगर लाभ पूछेगा तो डिफरेंट यानी घटाना है। जहाँ पे माइनस हो रहा है वहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे हानि का मतलब क्या, लॉस में जा रहा है, माइनस हो रहा है तो माइनस नहीं, यहाँ उल्टा करना है प्लस। और लाभ का मतलब क्या होता है, प्लस हो रहा है यानी हानि, लाभ हो रहा है तो बढ़ रहा है तो उसमें माइनस होता है, यही आपका डिफरेंट रखना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया है, अच्छी बात है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आरपीएफ 2019 में पूछा गया है और एनटीपीसी 2021 में। तो ऐसे सब सवाल को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 4830 रुपये की वसीयत छोड़ी, जिनकी आयु 16 और 17 वर्ष है। 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अशोक नाम का एक आदमी था, ठीक है, उसका 2 बेटा था, एक छोटा एक बड़ा। तो उसके नाम से 4800 रुपया उसको फिक्स कर दिया, ठीक है, बैंक में या किसी भी चीज़ में उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो 19 वर्ष होगा तभी दोनों को लाभ मिलेगा। तो एक का है कितना है, एक का वर्ष जो है छोटे वाले का है 16 वर्ष, बड़े वाले का है 17 वर्ष, ठीक है। तो दोनों का अगर 19 वर्ष हो जाएगा तब उसको 10% चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज का भी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। और छोटे वैसे बेटे का कितना मिलता है वही पूछा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला आता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, फार्मूला होता है ए बराबर पी से होता है और प्रिंसिपल बटे आर से रेट 2300 और पावर इस पे क्या होता है टाइम। तो ये होता है आपका फार्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। तो इसमें हमको क्या करना है, बेटे कितना है 2 है, ठीक है, 2 बेटा है। तो पहले मान लीजिए एक सी छोटा और बी से बड़ा, दोनों बेटा है। दोनों बेटा को कितना पैसा, मतलब दोनों बेटे के नाम से कितना फिक्स करा है 48,830 रुपया, ठीक है। तो 48,000 क्वेश्चन सही है ना, 48,030, ठीक है, 48,030 रुपया। तो 48,300 रुपया, 48,000 ये दोनों के नाम से छोटा है, सी से छोटा हो गया बी से बड़ा, दोनों बेटे के नाम से फिक्स कर दिया 48,300 रुपया, ठीक।
अब इसमें हमको करना क्या है, ठीक है। इसमें अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, तो दोनों को बराबर में लिखना है। तो ये सी वाले का है और देखिए यहाँ पे ये सी वाले का कहानी है ना। चलिए देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से, तो ये एक व्यक्ति है, वही जो है इसको 10% के चक्रवृद्धि ब्याज से यानी जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल, कितना हो गया आपका, 1 हो गया, और आर रेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, तो 10% है चक्रवृद्धि ब्याज और बटे 100, और टाइम कितना है, तो टाइम देखिए 19 वर्ष पूर्णे में, ठीक है। तो आर से रेट होता है यानी टाइम ये, तो ठीक है। टाइम देखिए कितना है, तो ये 19 वर्ष पूरेगा, तो ये सी का जो है 3 होगा, क्योंकि 16 और 3 19 होता है, 19 वर्ष पूरने पर नहीं इसको देगा। उसी तरह बी बड़ा वाला है, तो इसमें भी कंपाउंड ये जो है साधारण ब्याज इसमें भी 1 होगा, और रेट जो है सेम होगा 10% और बटे 100, और इसका जो है टाइम कितना होगा, तो इसका 2 होगा, क्योंकि यहाँ 17 वर्ष है बड़े वाले का, तो 2 वर्ष होगा तभी 19 वर्ष पूरेगा। तो यहाँ तक सॉल्यूशन सही है, इसको 0 से 0 कैंसिल करा दीजिए, और ये तो हो गया ये हो गया 11/10, इनका जोड़ यहाँ पे निकालें, फिर यहाँ पे है बी क्या है 11/10, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो स्क्वायर से एक क्यूब कैंसिल, तो बचा 1, ये हो गया सी गुना 11/10 और बराबर बी, ठीक है। तो ये गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, और ये भाग में है तो इधर आके, ठीक, तो गुना में है इधर आके भाग। तो यहाँ पे देखिए सी और ये सी हो गया, ऊपर में कितना 11, और ये इधर हो गया, ये सी गुना में डायरेक्ट ले लेते लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर बी ली देते हैं सी गुना के रूप में, इधर आके क्या आ जाएगा भाग। तो ये क्या है 11/10। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, 11/10 समझ में आ रहा है। तो इसको अनुपात में लिख देते हैं, बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी कितना हो गया, तो बी हो गया 11/10, ठीक है। देखिए तो बी कितना है, तो बी है 11/10, तो इसका डिफरेंट कितना रेशियो बढ़ा, 11 से 10 बढ़ा, यानी 1 रेशियो बढ़ा, तो 1 रेशियो बढ़ा, तो देखिए यहाँ पे अगर 1 रेशियो बढ़ रहा है तो 1 रेशियो बराबर 48,300 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 रेशियो बढ़ा, यहाँ पे देखिए इसको ये 10 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा नीचा कर देते हैं, ये हो गया 11 और ये हो गया 10, तो दोनों रेशियो को अगर हम जोड़ देते हैं तो मेरा 21 रेशियो आ जाता है, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 21 रेशियो आ जाता है, तो हमको 21 रेशियो बराबर 48,300 निकालना है, ठीक है। तो 21 रेशियो बराबर, देखिए ये जो है बड़े वाले का है, तो 21 रेशियो बराबर, ठीक है। तो 21 आर बराबर 48,300, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 48 और बटे 300, 48,300 बटे 21, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, तो 21 दूना 42 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा इसको कटिंग कर दीजिए, तो 21 दूना 42 बचा कितना 63, तो 21 तिया 63
और 0000 चार दीजिए। ठीक है, ये तो एक रेशियो का वैल्यू निकल गया। एक रेशियो का वैल्यू तो एक लिखना पड़ेगा। एक रेशियो का वैल्यू कितना है 2300। ये किसका निकला, ये बी वाले का निकला। ठीक है, ये बी का निकला, ये बड़े वाले भाई का निकला। तो हम इसमें पूछा क्या गया है, छोटे बेटे का वर्तमान। तो छोटा का रेशियो कितना है 10, तो एक रेशियो बराबर इतना, तो 10 रेशियो बराबर 2300 और गुना 10 कितना हो गया, तो 23,000 हो गया। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली बिल्कुल करेक्ट है। तो जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन आए तो इसी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से थोड़ा बनाइएगा, एक दो बार और रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन करने में थोड़ा एक बार में तो लगभग करेगा, लंबा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन लंबा नहीं है, सॉल्यूशन को शॉर्ट ही कीजिए। ठीक है, खाली इसका जो काटाने छिटाने का ये जो प्रक्रिया है, कट्टम कुट्टी करने का, उससे थोड़ा आपको लॉन्ग लग रहा है। यदि इसको डायरेक्ट हटा के एक रेशियो बराबर इतना लिख देंगे, डायरेक्ट ये लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे ही आप जान जाइएगा, इसको इधर करेंगे तो भाग में आएगा, तो डायरेक्ट एक रेशियो बराबर 2300 और सी का बोल रहा है तो 23,000 हो गया। एक जीरो बैठा दीजिए, यहाँ पर भी क्लियर ही हो गया। तो चलिए, आशा करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और आप लोग मन लगा कर पढ़िए, अपने सपने के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका जो लक्ष्य है उसको निर्धारित समय से पढ़िए और लक्ष्य को प्राप्त करने का काम कीजिए, और मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।